जाना है वो पता नहीं। रात को हम सो जाते हैं, जो भी कुछ शरीर पर पहना है, आपने घड़ी पहनी है या गहने पहने हैं, वो उतार कर बाजू में रखोगे तो सुबह वहीं पर मिलेंगे वापस। तो आप निश्चिंत होकर सो जाते। लेकिन मृत्यु में ये गारंटी नहीं। मृत्यु में ये गारंटी नहीं कि आप जहां पर नींद दी है वहीं पर जाकर आंख खुलेगी। इसीलिए डर है, और इस बात का भी डर है कि कहां पर जाना है। तो इस डर को निकाल दिया है कहकर महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, नित्य सेवा में जाना, प्रभु की सेवा करने जाना है। मृत्यु प्रभु के चरणों में हमें लेकर जाता है तो ये दुख तो निकल गया, कहां जाना है, इसका अज्ञान दूर हो गया। लेकिन संसार का जो मोह है, व्यक्ति का जो लगाव है, वो मृत्यु का भय बढ़ाता है। सब कुछ छोड़कर जाना होगा। पहले से छोड़ने का अभ्यास करें। षड विकार जो है वो आदमी को छोड़ने नहीं देते। षड विकारों को दूर करें। उसमें से 3 बातें खास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। सभी का कारण है अहंकार। अहंकार रामायण में बहुत अच्छी चौपाई है। क्या है माया, क्या है? तो राम भगवान लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं। धर्म रथ का पूरा प्रकरण है, बड़ा अच्छा प्रकरण। उसने कहा, मैं अरु मोर तोरते माया, राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण ये 2 ही बातें हैं, मैं और मोर, मैं और मेरा, तू और तेरा। इन सभी बातों में जो कुछ भी आता है वो माया है, वो लगाव पैदा करता है। वही परमात्मा की माया, और उसी की वजह से जीवात्मा संसार को छोड़ नहीं सकता। मेरा प्रश्न ये है कि जब तक मैं पता ना हो तब तक शायद गलत बातें तो छोड़ो, हम सही बातें भी ना कर पाए। अच्छा काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। हाँ, अहम, मैं तो जरूरी है, अहम जरूरी है, लेकिन अहंकार क्या है? मैं श्रेष्ठ हूं। ये जब विशेषण लगे तब वो अहंकार, वो मद जीवन में उलझने डालना शुरुआत करता है। ये घर मेरा, ठीक, उतना संसार के लिए जरूरी है। मेरे घर जैसा और कोई घर नहीं। देखिए दोनों के बीच में फर्क। ये मेरी पत्नी सबसे सुंदर है, ये और बात। ये मेरे संतान सबसे अच्छे हैं, ये और बात। मैं कुछ हूं, ये अहंकार छोड़ दे। या मेरे पास कुछ है, ये अहंकार छोड़ दे, विशिष्ट अहंकार। ये संसार में लगाव को पैदा करता है। दूसरा कहा,
डर का सामना करो और डर दूर करो। कुछ कहते हैं कि मैं तकलीफों को दूर करूंगा ना, फिर भजन शुरू करूंगा। शांति केवल भक्ति में मिलती है। डर का सामना करो, डर को दूर करने। रोज याद करो कि दूसरी क्षण मृत्यु है मेरी। हम मृत्यु को इग्नोर करते हैं। मृत्यु का पहले तो डर क्यों लगता है? पहला तो अज्ञात का भय, दूसरा लगाओ, सब कुछ छोड़कर जाना है, तीसरा अपने अस्तित्व के मिट जाने का भय। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में संशोधन हुआ है कि मनुष्य को सबसे बड़ा डर कौन सा? शायद पहला विचार हमारे मन में ये आएगा कि सबसे बड़ा डर तो मरने का ही है, और कौन सा? नहीं, सबसे बड़ा डर मरने का नहीं है, क्योंकि मरने के डर में उम्र की मर्यादा। 20 साल के नौजवान को 20 से 40 साल के बीच की ये उम्र ऐसी है, उन्हें पूछो, उन्हें मृत्यु का डर नहीं लगता। पहले 20 साल का नौजवान गाड़ी या बाइक लेके निकले, या तो फिर जो भी आप आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स देखते हैं, आप ऊपर पहाड़ पर चढ़ के लोग उल्टे टांग यूं कूदते हैं नीचे खाई में, जिसे कहा बंजी जंप। 50 साल का बूढ़ा करेगा ही उनको, बताओ। वहां पे सब लाइन में आपको नौजवान दिखेंगे। क्यों नहीं करता बूढ़ा? अरे कुछ हो जाएगा तो। अगर होना होता तो नौजवान को डर लगता? बिल्कुल लगता। अगर बेटा अपने पिता के साथ गया तो पिताजी को बोला चलो पिताजी बनाएगा, नहीं नहीं भाई तुम करो ये। अरे कुछ नहीं होगा, बहुत सारी सेफ्टी होती है उसमें, कितना सारा बांध कर रखते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। नहीं नहीं, हमारी कहीं कमर लचक जाए, कहीं कुछ हो जाए, फिर क्या उसका भरोसा? उम्र का लिहाज रखना चाहिए। नहीं। क्यों भय लगता है? उम्र की वजह से मरण का भय है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए उतना मृत्यु का भय बढ़ता है। तो मृत्यु के भय में तो उम्र का मर्यादा आ गई। तो सभी उम्र में कौन सा भय है? सर्वप्रथम मनुष्य मात्र में जो भय है वो ये है कि लोग मुझे भूल जाएंगे। अब इस बारे में आप सोचिए और सोचिए कि आप पूरा दिन क्या करते हैं। हम यही प्रयास करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कारण यही होता है कि लोग हमें याद रखें। हम लोगों को इतना ध्यान में क्यों रखते हैं? किसी को बुरा लग जाएगा तो, बुरा लग जाएगा तो क्या होगा? अंत में बात यही आएगी कि लोग हमें भूल जाएंगे। तो मृत्यु का डर, अपने अस्तित्व के मिटने का डर। देखिए, दो बुजुर्ग है, एक जिन्होंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, बस अपने परिवार को संभाला है, अपना जो कुछ भी कर्तव्य था, छोटा सा संसार अपना जिया है, बस उतना है। और अब 70-80 साल हो गए, उनके पास जाकर आप बैठो, क्या कैसा हाल है? अभी सब ठीक है माता जी? यूँ तो ठीक है। बेटे को कहते हैं यहाँ थोड़ा दान पुण्य कर लो, हम जब जी रहे हैं तब तक देखेंगे, मर जाए फिर क्या किसने देखा है? कुछ हमारे नाम पर हो गया होगा तो ऊपर जाकर कुछ मुंह दिखा पाएंगे, ठीक है? और जिसने पूरा अपना जीवन परमार्थ के नाम पर कर दिया, नहीं जाकर पूछो कैसा चल रहा है जीवन। अरे कोई चिंता नहीं, जब मर्जी भगवान उठा ले, कोई चिंता डर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शरीर चाहे मिट जाए
लेकिन उनके कर्म हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। इसलिए डर है मृत्यु का। तो इस डर का सामना करें अपने अस्तित्व के मिट जाने का। समंदर किनारे आप जाएं, उस रेत में उंगली डालें, उंगली ने कोई जगह ली? जी बिल्कुल ली। फिर उंगली को निकाल दो, वो जगह भर जाएगी। पता चलेगा कभी किसी को कि यहाँ पर किसी ने कभी उंगली डाली थी? पता चलेगा। उसी तरह व्यक्ति संसार में आता है और चले जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता। हम भी आते हैं, हम आते हैं तब जगह होती है। ये अहंकार को निकाल दे, मेरे बिना क्या होगा। खासकर महिलाओं में ये होता है, घर के बाहर निकले नहीं, सबको कहते जाते हैं ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना। बच्चे से कहते इतना करके रखना, होमवर्क करना। बेटी से कहते हैं पानी भर लेना, गैस पे ही रखा है इसका ध्यान रखना। पति देव से कहते हैं टाइम पर खा लेना। हाय पता। और बाहर जाकर कोई भी पूछे आज तो आप निकल पाए घर से? मैं कैसे निकली हूँ मुझे ही पता, मेरे बिना तो एक चीज नहीं चलती। ठीक है, आपका प्रेम है, जैसे वो परिवार को संभालते हैं, प्रेम है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, लेकिन हमारा ये अहंकार छोटी छोटी बातों में कितनी जगह घुस जाता। मेरे बिना नहीं चलेगा, मेरे बिना नहीं चलेगा। सभी के बिना सब कुछ चल जाता है। यूं ही उंगली निकल गई और रेत कैसे भर दी जगह को, वैसे हमारी जगह भी भर जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर निकले। भर जाने के बाद दुख हो, उससे अच्छा अहंकार ही मत रखो। निष्कामता से कर्म करो तो ही ये अहंकार मिटेगा, तो ही यह डर मिटेगा कि मैं खत्म हो जाऊंगा। तो लीव द इच्छा जो है आपकी अपना इंपॉर्टेंस रखने की, अपनी ये चेष्टा छोड़ दीजिए, ये डर का सामना करें। अकेले रहने की आदत लगाएं, क्योंकि मृत्यु तो अकेले ही होना है, मृत्यु के लिए अकेले ही जाना है। एकलता का भय है, कोई साथ में आएगा? पूरी जिंदगी जो भी साथ में चला हो, मृत्यु में केवल यहाँ पर शिवपुरी के द्वार तक साथ में आएंगे सब। अग्नि संस्कार के लिए साथ में आएंगे, उसके आगे कोई नहीं आ सकता। अकेले जाना है, डर लगता है। अकेले रहने का अभ्यास करें। दिन में आधा एक घंटा ऐसे निकाले जब आप बिल्कुल अकेले, बस अपने आप में सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अंतर्दर्शन कीजिए। अकेले रहने का समय हमें कई बार मिलता, जो अकेले पड़े नहीं वैसे फोन चालू हो जाते हैं, जो अकेले पड़े नहीं वैसे टीवी चालू हो जाता है, टीवी नहीं तो कुछ पढ़ने चालू कर दिया। कितना जरूरी हो जाता है हमें हमारे मन को बिजी रखना, किसी बात में मग्न रखना। अपने आप को अकेले आप फेस नहीं कर सकते, अपने आप का कभी सामना कीजिए। कोई विचार किए बिना दिन में 5 मिनट तक एक नजर से आईने में अपने आप को घूरी। सजने संवरने के लिए नहीं, उसमें आधा घंटा कहाँ बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। केवल आंख में आंख डालकर घूरिए, बिल्कुल मन में कोई विचार के बिना।
देखिए, जब अभ्यास करके देखें 2-3 मिनट में आप यहाँ वहाँ देखने लगेंगे। आदमी अपने आप को आंख में आंख मिलाकर नहीं देख सकता, क्योंकि संसार से छुपाएगा, परिवार से छुपाएगा, अपने आप को अपने आप से कहाँ छुपाएगा। अभ्यास करें, सामना करें अपने आप का। व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर अपने आप से लगता है, और इसीलिए भगवान का स्मरण करें। परीक्षा में कितने अंक आएंगे वो किस पर निर्भर करता है कि हमने साल भर कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की। उसी तरह जीवन का सारांश है मृत्यु, जीवन की समरी है मृत्यु। तो जीवन कैसे बीता वो कैसे पता चलेगा, मृत्यु पर से पता चलेगा। उसी तरह यदि मृत्यु को सुंदर बनाना होगा तो जीवन को सुंदर बनाना है। आपका मृत्यु आपके जीवन पर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी जो किया होगा वही अंत में याद आएगा। परमात्मा ने गीता में कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है उसे मैं जरूर मिलता हूँ। लेकिन अंतकाल में परमात्मा का नाम याद आएगा कैसे, जब जीवन भर परमात्मा का नाम लिया होगा तब। आप देखिए, किसी को जीवन भर जो व्यसन हो, और अब तो काफी उम्र हो गई है, उसकी वजह से तबीयत पर भी काफी असर पड़ रहा है, और संतान भी अब तो बड़े हो गए, शायद उसका बेटा 50 वर्ष का है, 80 साल के बुजुर्ग है, फिर भी समझाता है, पिताजी आपकी इतनी उम्र हो गई, अब तो दांत भी नहीं रहे, अब जीवन में बाकी का रहा है, ये एक चीज छोड़ दीजिए ना। ये नहीं, ये तो मरते दम तक नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। सोचा था मृत्यु से पहले छोड़ देंगे सब, जीवन पवित्र हो जाएगा, लेकिन पूरा जीवन जो किया होगा वही अंत में आएगा। जब प्रेरणा हुई तभी ही छोड़ दो, तभी ही जीवन को पवित्र बनाने लगो। जब प्रेरणा हुई तभी परमात्मा की भक्ति करना शुरू करो। पूरा जीवन जो किया होगा वही आएगा। सदा सभी में सद्भाव रखें। यदि आपकी इच्छा है मुक्ति पाना, मरण शुद्धि के लिए इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि नहीं हो सकती। इच्छा है मुक्ति पाना, कर्म शुद्ध करो। मृत्यु सुंदर बनानी है, उसके लिए इच्छा तो शुद्ध बनाइए। पहले इच्छा करनी होगी कि मुझे मेरा मृत्यु सुंदर बनाना है। I want to have a good end of my life. ये जब इच्छा हो गई तब आप आपके कर्म सुधरने लगे अपने आप। जीवन यह मृत्यु की कला है। प्रत्येक क्षण जब हम सुधारते जाएंगे तब जाकर मृत्यु सुधरेगी। डर का सामना, अकेले रहने का अभ्यास। दूसरी बात, जिन्होंने कभी भी घर छोड़कर नहीं गए होंगे उन्हें मृत्यु का ज्यादा डर लगता है।
तो हमेशा घर पकड़ कर बैठे हो ना, शहर के बाहर भी ना निकले हो, उन्हें मृत्यु का डर लगता है। उनको जब बढ़ने लगती है तब डर लगता है कि अरे हम ना तो हरिद्वार गए हैं, ना गंगा स्नान किया, न चार धाम गए, न रामेश्वर गए, न 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है। सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी जिसमें आपकी श्रद्धा हो। डर लगने लगता है, मृत्यु की तैयारी है, घर को छोड़ने का अभ्यास करें। वर्ष में 1-2 बार घर छोड़कर जाएं, शक्य हो तीर्थ यात्रा पर जाएं। देखिए, जिनकी सारी तीर्थ यात्रा हो गई है ना, उन्हें मृत्यु का उतना डर नहीं होता। अब जाकर पूछो हमारी तबीयत कैसी रहती है, अरे बिल्कुल बढ़िया है, किस बात की चिंता है। हाँ, गंगा स्नान हो गया है, चारों धाम घूम लिए हैं, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं, बाकी सारे तीर्थ क्षेत्र हमने देख लिए हैं, भगवान की बहुत कृपा है, अब जब उठाना हो उठा ले। उसके सामने दूसरे हो जिन्होंने न गया हो, उन्हें डर रहता है कि अरे अब तो हम कहीं गए ही नहीं। हाँ, हौसले बुलंद होते हैं, वो देखकर जगह का एक तप होता है जगह का। उन्हें डर लगता है जिन्होंने जो न गए हो। अब जाए भी तो कैसे जाए, पैर नहीं चलते, सुनाई नहीं देता, शरीर साथ नहीं देता, अब जाए भी तो कैसे जाए। घर को छोड़कर जाने का अभ्यास करें। और मेरे प्यारे भाई बहन, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, अपने हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, दिन प्रतिदिन क्षण क्षण में प्रभु हमें इशारा करते हैं कि मृत्यु नजदीक आ रही है। प्रभु काफी समय देते हैं कि अब तैयारी कर ले, अब तैयारी कर ले, लेकिन आदमी ऐसा है जो उसे पीछे ही डालते रहता है। छोड़ो, अब तो बहुत देर है, छोड़ो, अब तो बहुत देर। एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए, जब आपको पहली बार आपके बाल में सफेद बाल दिखाई दे तो पहला विचार मन में क्या आता है? क्या आता है? बूढ़े हो गए और फिर इसको काला कैसे करें? हाँ? बहुतांश लोगों में ये विचार इसको काला कैसे करें। प्रभु ये संदेश दे रहा है कि अब जितना जीवन जिए हैं आगे उतना पीछे बाकी नहीं है, अब कल्याण कर लो। पैर चलते बंद हो जाते हैं। शास्त्र में बड़ा अच्छा थोड़ी सी बातें की हैं, कुछ कथाओं से अब मैं कहने लगी हूँ जो मेरे पढ़ने में आया। अरुंधति नाम का एक तारा आकाश में दिखाई देता है। वो जब आपको आपके चरम चक्षु से, नेकेड आई से जब दिखाई देना बंद हो, तब समझ लेना मृत्यु के लिए केवल 1 वर्ष बाकी। तब देखिएगा, लेकिन आकाश में बादल नहीं है ना, स्काई क्लियर होना चाहिए ना। लोग क्या है, कहाँ तो पकड़ लिया, बस बादल देखे न देखे, कुछ दिखाई नहीं दिया, घर आकर बस अब तो साल भर बाकी रह गया है, गिनने लगो मेरी उल्टी गिनती। दूसरी बात कही, स्वप्न में जब शरीर कीचड़ में धंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि मृत्यु के लिए 9 मास बाकी है। तीसरी बात, जब आपको दिखाई दे कि घोड़े पर आप सवारी कर रहे हैं, ये दृश्य आपको स्वप्न में दिखाई दे, तब समझ लेना मृत्यु को 6 मास बाकी है। उससे आगे कहा, कान में
उंगली डालने में, जब हम कान में उंगली डालते हैं तो अंदर ही अंदर आवाज आती है, उंगली की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जब सुनाई देना बंद हो तब समझ लेना कि मृत्यु को केवल 8 दिन बाकी है। कुछ लोग अभी चेक करने लगे। ठाकुर जी आपको लंबी उम्र दे। ध्यान रखना मेरी तरह आपको सर्दी न हुई हो। सर्दी में कान बंद होते हैं, सुनाई नहीं देता आवाज अंदर का। हाँ, फिर आप रोने बैठ जाओगे, हे राम ये क्या कर दिया तूने, बताना था वो भी आज बताया। 8 दिन बाकी रह गए। शास्त्र में हमारी जो भी बात बताई गई है मनुष्य को डराने के लिए नहीं बताई गई, हमारी सुलभता के लिए बताई गई कि हम कम से कम समय में चेतन हो जाए, जरा अलर्ट हो जाए। अब मर्यादित समय बाकी है तो उतने समय में भी जीवन का कल्याण हो सकता है, ये होप दी। कभी भी समय कम नहीं है। मृत्यु की तैयारी विषय प्राणायाम की प्रक्रिया बताई है। संसार को भूल जाओ, संसार को भूलने का प्रयत्न करो। जब ही हम परमात्मा के पास बैठे हो तभी सारा संसार आगे आता है, सारे विचार आते हैं। संसार को भूलने का प्रयास करें। किस प्रकार से? प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास पर कंट्रोल, प्राण पर कंट्रोल, अपना आधिपत्य स्थापित करें। जब आप श्वास पर कंट्रोल करेंगे, श्वास पर कंट्रोल अपने आप मन पर कंट्रोल लाता है। क्योंकि देखिए हमारी जितनी भी मन की उत्तेजना है वो श्वास में दिखाई देती है। आप कहीं दूर दौड़ कर आए, तुरंत सांसें फूलने लगती है। कहीं पर डर लग जाए, सांसें फूलने लगती है, पसीने होने लगते हैं। क्रोध आ जाए, सांसें फूलने लगती है। या तो हम बिल्कुल उदास बैठे हो तो सांसें लंबी लंबी हो जाती है, उच्छ्वास लंबे हो जाते हैं। श्वास या मन की स्थिति का प्रतीक है। कहने का आशय ये है, जब श्वास पर आपका कंट्रोल बैठेगा तो साथ ही साथ हमारे मन पर अंकुश आता है। और जब तक मन पर अंकुश नहीं है तब तक जीवन की यात्रा पर अंकुश नहीं हो सकता। प्राणायाम की प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया है। आज हम इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर बैठे हैं, कुछ देर तक यहाँ भी आइए हम इस ध्यान की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। कुछ क्षणों के लिए केवल मैं आपको एक भास दे दूं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए आपको पता चलेगा कि हम अपनी यात्रा किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। सभी स्वस्थ हो जाएं, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। भागवत में भी सुखदेव जी ने पहले परीक्षित राजा को ध्यान की प्रक्रिया समझाई है, क्योंकि परीक्षित का ध्येय है मुक्ति की प्राप्ति करना, 7 दिन में मृत्यु। तो पहले ही इच्छा शुद्धि कर दी, शास्त्र को समझाने से पहले इच्छा शुद्धि कर दी, ताकि आने वाले 6 दिनों में कर्म शुद्धि रहे। समझाया है किस प्रकार से ज्ञान को स्थिर करना है। सभी अपने नेत्रों को मूंद दें। चार बार उच्छ्वास बाहर निकाले, ये मानकर कि जैसे आप अपने सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं। जितनी भी क्षुल्लक हवा अंदर भरी हुई हो, सारी हवा निकालने, अपने शरीर को बिल्कुल लाइट कर दे, खाली कर दे श्वास से। 4 बार उच्छ्वास करें इस तरह से।
स्टार्ट विद फ्रेश ब्रेथ, नई सांस से श्वास लेने की शुरुआत करें। धीरे से श्वास, गहरे श्वास, धीरे श्वास। यदि आपको श्वास लेना सीखना हो तो एक छोटे से बच्चे के पास से सीखें। आपने छोटे से बच्चे को सोते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि पहले उसका पेट ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल उसी तरह से श्वास को पहले पेट में भरें, फिर छाती में, लंग में, और फिर बाहर निकालते समय पहले छाती से निकालते हुए फिर पेट से निकालें। जैसे हम एक गमले में पानी भरते कैसे हैं और निकालते कैसे, बिल्कुल उसी तरह। कुछ देर तक इस प्रक्रिया को फॉलो करें, इस प्रक्रिया को चालू रखें कुछ देर तक। एक ही लय में अपने श्वास लें। धीरे गहरे श्वास, पहले पेट में, फिर छाती, फिर पहले छाती की हवा निकालें, फिर पेट। धीरे धीरे श्वास। अपने आसपास की शांति की अनुभूति करें। इस शांति की अनुभूति करते करते ये अनुभूति करें कि आप बिल्कुल अकेले बैठे, आसपास जो भी कुछ है सब कुछ भूल जाएं। आपको भी भूल जाएं। ऐसी अनुभूति करें जैसे आप अपने श्वास को एक दृष्टा की तरह देख रहे हैं, दृष्टा की तरह। As if you are observing। आप केवल एक थर्ड पर्सन की तरह देख रहे हैं, केवल एक तीसरे व्यक्ति की तरह आप दृष्टा है। आपको किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे श्वास अंदर ले रहे हैं, तब जैसे आपके हरेक शरीर के अणु परमाणुओं में वो श्वास कैसे चेतना प्रदान कर रही है, उसके आप दृष्टा बने, उसका अनुभव करें। और श्वास बाहर निकाल रहे गर्म हवा की उष्णता का भी अनुभव करें। Feel your breath. Observe your breath. हमारे जीवन का एक बिंदु सूत्र है सांसें। गौर से अपनी सांसों पर ध्यान दें। करेंगे। ओम यह भारत की चार स्तंभ है। ओम का अभ्यास करने के पूर्व समझे ओम 3 शब्दों से 3
धातुओं से बनता है। अ, उ और म है। म अनुनासिक है, इसलिए दो होठों को मिलाकर केवल अ का उच्चार शारीरिक शांति के लिए। आपको यदि कोई शारीरिक पीड़ा हो तो अ का उच्चार होगा। पहले एक बार केवल आपको मैं स्वाभाविक रूप से ओम का उच्चार करके बताऊंगी, आप केवल उसका श्रवण करें। अपनी धीमी सांसें, गहरी सांसें चालू रखें। अपने आप को दृष्टा की तरह अपने आप का निरीक्षण करें। यदि आप ओम का उच्चार करें, तीनों शब्द का उच्चार करें। अब शारीरिक शांति के लिए यदि आपको कोई शारीरिक पीड़ा हो या पहले शरीर की सारी बाधाओं को अंकुश में लाना है तो अ का उच्चार जरा लंबा करें और फिर अंत में उ और म का उच्चार किस प्रकार से करना है पहले मैं बताऊंगी, आप श्रवण करें केवल। उसके पश्चात हम सभी साथ में इसका उच्चार करेंगे। गहरी सांस लें। ध्यान रखिएगा, अंत में उ और म का उच्चार करना जरूरी है। आप केवल अ के उच्चार में इतने न उलझ जाए कि उ और म के उच्चार के लिए सांस भी न बचे। अंत में उसका उच्चार करिए और सभी अपनी स्वस्थता से इसका उच्चार करें। सभी का अभ्यास, सभी की शारीरिक क्षमता अलग अलग है। बिल्कुल स्वस्थ होकर आपके शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट या अपने आप को किसी भी प्रकार से आपको खींचना नहीं है। इट इज योर इंडिविजुअल जर्नी, आपकी अंगत यात्रा है। किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं। आइए हम साथ में मिलकर अ का उच्चार करेंगे। अ का एलोंगेटेड उच्चार। गहरी सांस में सब मिलकर और एक बार गहरी सांस लें। और म का उच्चारण करने बहुत जरूरी है। अ का उच्चार शारीरिक शांति के लिए हमने किया। उ का लंबा उच्चार मानसिक शांति के लिए, फॉर मेंटल पीस। एक बार मैं आपको बताऊं, इसके पश्चात हम फिर साथ में उ का उच्चार करेंगे। देखिए किस प्रकार से। गहरी सांस लें।
और माँ का उच्चार संक्षेप में लेकिन फिर भी जरूरी है, मंत्र को पूरा करें। एक बार फिर गहरी सांस लें। माँ अनुनासिक है। माँ का उच्चार आध्यात्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए। कैसे इसका उच्चार करेंगे मैं आपसे बताऊं। गहरी सांस लें। एक बार मैं बताऊंगी, उसके पश्चात हम सब साथ में करेंगे। माँ अनुनासिक है। दो होठों को जोड़ कर केवल अंदर का उच्चारण करें। आइए हम सभी सांस में करें। सभी गहरी सांस ले, धीमी सांस। इमोशंस का, बहुत सारी संवेदनशीलताओं का आपको अनुभव होगा, क्योंकि सालों साल से ये सारी चीजें अंदर दबा कर रखी है। ये एक पड़ाव जब आप पार कर लेंगे, उसके बाद जो आनंद आने की शुरुआत होगी। अभ्यास करना है, ये इसका करना है, ध्यान करना, खुद के साथ रहने का, ये है अंतर्दर्शन का अभ्यास करना है। मृत्यु की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। Start enjoying your own company. खुद के साथ का आनंद ले। किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सभी का साथ जरूरी है। परिवार में प्रेम होना जरूरी है, लेकिन उसके बिना चले नहीं, ऐसा नहीं। हर एक जीवात्मा की अपनी 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 यात्रा है। मृत्यु की तैयारी का वर्णन किया, उसके पश्चात चतुश्लोकी भागवत का वर्णन आता है। बहुत ही सुंदर वर्णन। संसार के निर्माण के प्रश्नों में से चतुश्लोकी भागवत का वर्णन आता है। इस वर्णन को हम समझे, बहुत ही सहज जैसा प्रकरण। उसके पूर्व 1-5 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन में मशगूल हो जाए। श्री कृष्ण कन्हैया। हम अपने आप में खो गए थे। हमें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और पीछे क्या हो रहा है। हमारे को बहन जी कुछ कह रही हैं कि हमारे घर के हमारे साथ रहेंगे नहीं। हम सब कुछ भूलकर अपने आप में अंदर खो गए। ये जरूरी है, ये एक तो शुरुआत। ऐसी प्रक्रिया मैं साल से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह शायद वगैरह करता हूँ। तो ये प्रक्रिया करने के बाद मेरे पास थोड़े मित्र होते हैं, कहते मैं यार छोड़ छोड़ क्या काम। इसका मतलब ये कि मन जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ चला जाता है। जैसा ही ये यह क्रिया, तो मन सामने हरियाली है, पेड़ है या मनुष्य है, उन सब में एक प्राकृतिक सौंदर्य नजर आता है।
के बिहारी लाल की जय। चतुश्लोकी भागवत हमारे पास पुस्तक में है 14वें पन्ने पर। बहुत समझने जैसा प्रथम दिन मैंने बताया था। भागवत के आगे श्रीमद् विशेषण लगता है। इसमें परमात्मा के शब्द आते हैं। कौन से शब्द? चतुश्लोकी भागवत का उपदेश स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा जी को किया है। चतुश्लोकी भागवत यह श्रीमद् भागवत का बीज है। रोज भागवत का पूर्ण पाठ करना ये हमारे लिए तो संभव नहीं। संतगण कहते हैं कि रोज जो चतुश्लोकी भागवत का पाठ करते हैं, उन्हें अर्थ समझकर जो इसका पाठ करते हैं, उन्हें पूर्ण भागवत के पारायण का पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि ये भागवत का बीज है। भागवत की जरा परंपरा समझ ले। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश परमात्मा श्री नारायण ने ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी ने यह नारद जी से कहा है। नारद जी ने व्यास जी को इसकी प्रेरणा दी। व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत से प्रेरणा लेकर इस पूरे श्रीमद् भागवत का आलेखन किया। सुखदेव जी को ये दिया है। सुखदेव जी ने यह पवित्र कथा परीक्षित राजा से कही है। उस समय सभा में सुत जी वगैरह कई संत महापुरुष ऋषिगण विराजे थे। उनके द्वारा ये कथा आगे बढ़ी। हजारों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है और आज हमारे बड़ भाग्य कि हम इस परंपरा में जुड़े। याद रहेगी परंपरा? रहेगी याद? बोलनी तो पड़ेगी। चलिए, पहले किसने किसको उपदेश दिया? जी, नारायण जी ने ब्रह्मा जी को। बहुत अच्छा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को। नारद जी ने व्यास जी को। व्यास जी ने सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने परीक्षित को। उसके बाद हम सब सीधे ऋषिगण। और हजारों वर्षों से महात्मा संत ऋषिगण की कृपा से ये परंपरा चलती आ रही है और इस वजह से हम आज इस परंपरा में जुड़े हैं। तो आइए, चतुश्लोकी भागवत का एक एक चरण मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप सभी। और बहुत समझने जैसा है इस चतुश्लोकी भागवत में। श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले श्लोक में प्रभु ने बताया है अहम एव अग्रे अस्मि। सत यानी जीने का कार्य, चैतन्य। सत, इसमें से जिंदगी निर्माण होती है। असत पदार्थ यानी नॉन लिविंग थिंग्स, मैटर, विज्ञान की तरफ से। और उसका कारण प्रकृति। अब आप देखिए, प्रकृति, नेचर, हम जो भी कहते हैं वो इन दो ही पदार्थों से बनी हुई है। या तो चेतन मन सत पदार्थ या तो फिर असत पदार्थ या तो उसका मिलन, कुछ भी। उसकी वजह से जो प्रकृति बनी है और आदि, फिर प्रकृति से आगे आगे संसार का डेवलपमेंट हुआ। ये सब कुछ उस वक्त कुछ भी नहीं था।
और सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चादहं यदेतच्च, उत्पत्ति के बाद भी जो कुछ भी है वो भी मैं ही हूँ। ये तो हम कह रहे हैं कि परमात्मा सृष्टि में कण कण में बसा हुआ है, क्योंकि परमात्मा से ही सृष्टि का सर्जन हुआ। संक्षेप में इस बात को मैं समझाऊंगी। मकड़ी होती है, मकड़ी अपने अंदर से ही अपने घर को बनाती है, जाले को बनाती है, उसका घर है, उसके अंदर से ही सर्जन होता है। अब ये मकड़ी छोटी सी परमात्मा की सर्जन है, वो यदि ये कर सकती है तो इस पूरी सृष्टि का सर्जक ईश्वर ही नहीं कर सकता। परमात्मा ने अपने अंदर से सृष्टि का सर्जन किया है, इसीलिए सृष्टि के कण कण में परमात्मा तत्व बसता है। यो अवशिष्येत सह अहम अस्मि। और सृष्टि का जब लय हो जाएगा तभी भी जो कुछ भी बचेगा ईश्वर कहते हैं वो मैं हूं। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, लय हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये लोग कहते हैं। लेकिन क्या सृष्टि का पूरी तरह से खात्मा मुमकिन है? It is practically not possible. विज्ञान भी कहता है कि matter and energy cannot be destroyed. It just transforms from one form to another form. कई कथाओं में मैं उदाहरण देती हूँ। आज शायद आपने यहीं पर पानीपत में कमली की यहाँ कथा हुई, वहाँ भी मैंने दिया था, वहाँ भी आपने सुना होगा। मैंने तब सामने दिया था, कागज का नाश नहीं हो सकता, जला दो सभी चीज की राख बचेगी। किसी भी चीज का पूर्णतः इस सृष्टि में नाश नहीं हो सकता, तो इतनी बड़ी सृष्टि का नाश कैसे हो सकता है? सिर्फ वो चीज सिकुड़ती जाती है, सिकुड़ती जाती है, सिकुड़ती जाती है। अपने शास्त्रों में वर्णन है कि प्रलय होगा, क्या होगा? चीजों का नाश होगा और सृष्टि एक छोटे से बेर की समान हो जाएगी। लेकिन उतना जो है वो तो बाकी रहेगा ही, और वो जो बाकी रहेगा उसे परमात्मा कहते हैं वो मेरा रूप है। अवशिष्येत सह अहम अस्मि, जो बाकी रहेगा वो भी मैं। आगे दूसरे श्लोक में प्रभु ने माया का परिचय दिया है। ऋतेर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। बहुत बार जो प्रतीत होता है वो असल में होता नहीं, या तो बहुत बार जो दिखता नहीं वो भी होता है। दो बार, जो दिखता है और है नहीं वो माया है, और जो है लेकिन फिर भी दिखता नहीं वो ईश्वर। फर्क है ब्रह्म और माया के बीच। उदाहरण के तौर पर बड़ा सा एक व्यापारी हो, उसका बड़ा सा कोठी हो, हवेली हो, उसकी इतवार का दिन है, अपने सारे नौकरों से बोल के रखता है कि 12 बजे से पहले मैं किसी को नहीं मिलूंगा, कोई भी मिलने आए तो कह देना मैं घर पे नहीं, कह देते हैं ना। आप उस भाई साहब के घर पे जाएंगे, नौकर दरवाजा खुलेगा, बोलेगा बोलिए क्या काम है, बोलेंगे तुम्हारे साहब से मिलना है। क्या कहेगा?
साहब घर पे नहीं है। आप ये मानकर चले जाएंगे, आप पूछेंगे कब आएंगे, शायद 12 बजे के बाद आएंगे, आप चले जाएंगे। तो जो चीज दिखती नहीं है वो क्या नहीं है? ये हमारा अज्ञान है, हम देख नहीं पाए। न दिखना यह इंद्रियों की मर्यादा, क्योंकि ये शरीर मर्यादित है, क्योंकि ये इंद्रियां मर्यादित है, उसका अर्थ ये नहीं है कि जो हमें दिखाई नहीं देता वो है ही नहीं। मैं किस बात पर जा रही हूं? क्योंकि कहलाते बुद्धिमान या तो फिर आप ही के घर में युवा पीढ़ी होगी, सबसे पहले कहेगी कि ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर में नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो दिखता नहीं। मेरे ख्याल से ये बुद्धि का प्रदर्शन नहीं, ये बालिशता का प्रदर्शन, कि जो दिखता नहीं मैं उसमें हम न माने, या केवल स्पर्श रूप रस गंध से जो जिसका आभास हो उसका ही हम, उसी पर हम माने। हमने देखा नहीं है कि एंटार्क्टिका कैसा है। यहाँ पर से कितने लोग एंटार्क्टिका गए हैं? कैसा देखा है? छुआ है? नहीं देखा। तो क्या हम मानना बंद कर देंगे कि पूरे भूतल पर एंटार्क्टिका नाम की जगह है? वो तो है, वो मानना पड़ता है क्योंकि बताया गया है। उसी तरह ईश्वर भी है, जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देकर मैं इस बात को आपके लिए आसान करूं। किसी के पास एक छोटी सी चॉकलेट होगी, छोटी सी चॉकलेट, कोई भी ऊपर वाले, कोई भी जिनके यहाँ बच्चे हों उनके पास चॉकलेट होगी, है लाइक मैंने अभी कहा ना, देखे बिना बात कुछ नहीं यहाँ पर। ये छोटी सी चॉकलेट, हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा हो, पिता ऑफिस में से घर पे जाता है, रोज बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर जाता है। लगता है कि पिता को क्या लगता है, चॉकलेट बताऊंगा, बच्चा नजदीक आएगा, पास में आएगा, अरे वाह पापा चॉकलेट लाए, पापा चॉकलेट लाए। तो छोटे से बच्चे को पास बुलाने के लिए पहले अगर तुम चॉकलेट बता दोगे तो चॉकलेट लेकर भाग जाएगा, पिता के पास नहीं आएगा। बच्चे को तो चॉकलेट में इंटरेस्ट है। पिता क्या करता है, क्या युक्ति करता है? जब बच्चा छोटा सा है, 2, 2.5, 10 से ज्यादा 3 वर्ष का हो, तब पिता कहता है, देखो बेटा क्या लाया मैं तुम्हारे लिए, चॉकलेट। और फिर जब बच्चा वापस नहीं आएगा, बच्चा आएगा तो देगा, रुको रुको, देखो देखो चॉकलेट कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? कौवा ले गया चॉकलेट, कौवा ले गया। अब तुम्हें पहले मेरे पास आना पड़ेगा, फिर ही कौवा आकर देगा चॉकलेट। तो बच्चा आप जैसे दिखा रहे हैं वैसे ऊपर देखने लगेगा, ओ चॉकलेट तो कौवा ले गया। सही बात है। अब उस बच्चे को ज्यादा नहीं, 6 महीने साल भर बड़ा हो जाने दीजिए। बच्चा 6 महीने साल भर बड़ा हो जाता है, लेकिन हम तो उतने के उतने ही रहते हैं। साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, 5 साल बीत जाए, हम उतने के उतने ही रहते हैं। फिर से पिता घर पे आता है, चॉकलेट उड़ाता है, इधर आओ देखो चॉकलेट, 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 कौवा ले गया। बालक क्या कहेगा, पिताजी हाथ ऊपर कीजिए, चॉकलेट यहाँ पर। सीधी बात है। छोटे से बच्चे को भी पता है कि जो दिखाई नहीं देता वो जरूरी नहीं है कि नहीं होता, ढूंढने लगता है। उसी तरह
प्रभु दिखाई न पड़े उसका ये अर्थ नहीं कि परमात्मा नहीं है, वो है। उसे ढूंढने के लिए हमें अभी तक अधिकार प्राप्त करना है। हमें अपनी लाक्षणिकता उतनी बढ़ानी है। शायद हम 3 साल के बच्चे हैं अभी तक। एक बहुत अच्छा उदाहरण ज्यादा करके, God is a matter of experience, ये बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी। जो चीज आप स्पर्श कर सकते हो उससे ज्यादा अनुभव बेहतर है। एक टेबल को स्पर्श करके आप कितने दिन याद रखेंगे? 6 महीने, साल भर, जिंदगी भर। अगले जन्म में तो वापस आपको सिखाना पड़ता है ना, ये टेबल, ये खुशी, ये। प्रेम ऐसी भावना है जो कभी नहीं मरती। क्या छोटे से बच्चे को सिखाना पड़ता है कि ये तेरी माँ है, उसे प्रेम कर? वो भावना अंदर से आती है, जन्म से आती है। माता पिता के लिए प्रेम, परिवार जनों के लिए प्रेम जन्म से आता है। क्या आपको कोई कहे कि प्रेम में नहीं मानता, प्रेम क्या है, लाओ टेबल पर निकाल कर बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो।